कि इस भोर में प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें और आपको अपने घर में बुलाया और उसने अपने क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा हमें और आपको खींचा है कि ताकि हम उस प्रभु के आराधना कर सके। आज हम तो प्रभु के कलाम से बात करेंगे आज इस विश्राम दिन में, ताकि हम उस परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके और कह सके कि प्रभु ने जो हमारे लिए आज की रोटी रखी है वो हमसे और आपसे बात कर सके। हमारे साथ एक आदमी निकल कर पढ़िएगा जो मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़िएगा जी। तुम पृथ्वी के नमक हो। ये कहने लगा तुम पृथ्वी के नमक हो। वो नमक जो स्वाद बढ़ा देता है। जब हम और आप पृथ्वी पर हैं, प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं और साइंस के मुताबिक भी बताया जाता है कि मनुष्य के खून में नमक पाया जाता है। आज जब उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सिखाया जा रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और फिर कहने लगा जी, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? सवाल पूछ रहा है। यदि नमक का स्वाद चला जाए, जब आप खाना बनाती हैं जरूरी रहता है नमक, तेल डालें, मसाला डाल दें और बहुत अच्छे से तैयार करें और नमक ना डालें, कैसा लगेगा? अच्छे न लगे तो बिल्कुल बेकार है। नमक बहुत महत्वपूर्ण है। कहना सिखाना चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह कि हम पृथ्वी के नमक हैं और हमारी जिंदगी का स्वाद ना जाने पर, और स्वाद क्या है? वो स्वाद जो मनुष्य के अंदर पाया जाना चाहिए, प्रेम, संयम, नम्रता, आनंद, शांति और मेल, विश्वास। ये स्वाद चला गया तो मनुष्य उसी की तरह है जिस तरीके से नमक के बगैर खाना है, भोजन है, उसी तरीके से ये जीवन है, मनुष्य का जीवन है। स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जा सकता है जी? फिर वह किसी काम का नहीं। सही से पढ़ेंगे। वो फिर वह किसी काम का नहीं। फिर वह किसी काम का नहीं है। अक्सर हम और बात करते हैं, जिस मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं होता, नम्रता नहीं होती, दया नहीं होती, मिलने का भाव नहीं होता, जो बात करना पसंद नहीं करता, उसके पास बैठना जाना पसंद करेंगे? हम तो वो मनुष्य हैं कि उसके घर जाना पसंद नहीं करते जो अच्छे से बात ना करें। मनुष्य का यदि स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस काम का है? और स्वाद क्या है? अभी मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे प्रभु के कलाम ने जब दूसरा पुस्तक जब खोली तो वहाँ पर मुझे इस बात मालूम हुई कि प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाह रहे हैं।
निकाल कर पढ़िएगा। लूका मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसकी 50वां अध्याय आयत है जी, पढ़िएगा 9 और उसकी 50। नमक अच्छा है, कहने लगा नमक अच्छा है, और सब कोई नमक को खराब नहीं कह सकते। नमक अच्छा है, या दूसरे शब्दों में कह ले मनुष्य अच्छा है, मनुष्य अच्छा है। यदि किसी के पास उर्दू बाइबल पढ़ते तो उसमें कुछ अलग तरीके से लिखा है, भाई चलो कर लीजिए, और वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है, इस यही किस पढ़िए पहले से जी। नमक अच्छा है जी, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे, यदि नमक का स्वाद जाता रहे, नमक अपना नमकीनपन छोड़ दे तो नमक किस काम का। कुछ नमक होता है जो कम नमकीन पाया जाता है, कितना भी डालो फिर बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, तब कहीं वो नमक नमकीनपन देता है, और फिर हम उसे दोबारा लाते नहीं हैं क्योंकि उसमें नमकीनपन पाया नहीं जाता है। कोशिश करते हैं टाटा का नमक लाएं, क्यों? क्योंकि वो अच्छा होता है, नमकीन होता है। हमारी जिंदगी में यही है। कहने लगा जी, चलो मिल गया। नमक अच्छी चीज है, नमक अच्छी चीज है, मनुष्य भी अच्छी चीज है। हम ये नहीं कह रहे मनुष्य गलत है, पर मनुष्य अच्छी चीज है। लेकिन अगर उसका जायका जाता रहे, यदि उसका जायका जाता रहे, तो उसे क्यों कर दोबारा नमकीन किया जा सकता है? ऐसी कौन सी चीज है यदि जायका चला जाए, और फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसे उसे नमकीन किया जाए? जायका न जाने पर कोशिश करते हैं, बड़ी मेहनत से परिश्रम करते हैं और बड़ी मेहनत के साथ भोजन तैयार करती हैं और सोचती हैं जायका आना चाहिए, स्वाद आना चाहिए। मनुष्य का भी यदि स्वाद चला गया, आगे बढ़िएगा। अपने दरमियान नमक की खूबियां बराबर रखो। अपने दरमियान, सुनिएगा, अपने दरमियान नमक की खूबियां बराबर रखो, नमक की खूबियां बराबर रखो, और सुलह सलामती से सुलह सलामती से एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारो। एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारो। हिंदी में कुछ लिखा होगा, मेल और मिलाप के साथ जीवन व्यतीत करो, या फिर मेल मिलाप के साथ रहो। प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं, जो मनुष्य में प्रेम नहीं पाया जाता तो उससे बेकार समझते हैं। हिंदी में लिखा है कि मेल मिलाप के साथ रहो। क्या लिखा है? और आपस में मेल मिलाप से रहो। आपस में मेल मिलाप से रहो। आज नमक की खास बात बताएंगे। नमक बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्य में महत्वपूर्ण है। नमक अपनी ओर खींचता है। नमक क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। नमक स्वाद बढ़ा देता है, और नमक हर जगह पाया जाता है। नमक मिलाकर रखता है, और नमक प्यास बुझा देता है। आज हमें नहीं मालूम कैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं हम और आप, मसीही जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस चीज से नमकीन किया जा सकता है?
यीशु के बारे में, नमक अपनी ओर खींच लेता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो लिखा है, जब यीशु मसीह कहीं पर प्रचार करते थे या कहीं जाते थे तो भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने आप में नमक रखते थे। यीशु जब किसी की जिंदगी में जाते थे, उसकी जिंदगी का कुछ अलग स्वाद होता था। लोग दीवाने हो जाते थे यीशु के, और सिर्फ उन्हें यीशु नजर आते थे। और यीशु हर जगह मिलते थे। कभी तो फरीसियों से बात करते, कभी तो पापी के घर में खाना खाते, कभी तो बेविचारिन आके छू रही है, पैर धो रही है, और कभी तो आराधनालय में बुजुर्गों से बात करते। हम वो नमक बने कि जो हर जगह पाए जाएं। और जब यीशु मसीह के पास कोई आता था तो वो उसकी प्यास बुझा देते थे, कैसी भी प्यास क्यों ना लेकर आए। बाइबल में लिखा है, लोग अपनी अपनी बीमारियां लेकर आए और यीशु मसीह उन्हें चंगा करता रहा। कुछ लोग उसके प्यासे आए और वो उनकी प्यास बुझाता रहा। सामरी स्त्री पानी के लिए रोज कुएं के पास आती थी। यीशु मसीह कहने लगे, यदि तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। लोग हमें परमेश्वर के वचन का भंडारी समझे। यहाँ पर जब आज प्रभु के घर में हैं, मैं बताना चाह रहा हूं, हमें मिलाकर हर एक जन परमेश्वर के वो नमक के जो गुण हैं हमारे अंदर पाए जाएं, या फिर पवित्र आत्मा के 9 फल हमारे अंदर पाए जाएं। वो प्रेम जो दुनिया करती है उस तरीके से नहीं, वो प्रेम जो यीशु करते हैं और सिखाते हैं। उसने कहा, मैंने तुमसे पहले प्यार किया, तब हम उससे प्यार कर पाए हैं। उस प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उस यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, उस क्रूस पर अपने आप को जान दे दी। किस लिए? वो अपने आप में नमक रखता था। और यहां तक कि जब पुराने नियम में जब भेंट चढ़ाई जाती थी या फिर बलिदान चढ़ाया जाता था तो नमक से मिला हुआ बलिदान चढ़ाया जाता था। क्यों? पुराने नियम में जब पढ़ेंगे, जब मिस्र में आपदा आने वाली थी, जब मौत पहलौठे का मृत्यु होने वाली थी, तो लिखा है कि यहोवा से मूसा ने बात की और कहने लगा, जाओ और निष्कलंक मेमना लेकर उसे बलिदान करो और उसमें उसका खून अपने दरवाजे के चौखटों पर लगाना और उसका मांस आपस में खाना। और साग पात के साथ खाना। कहने का मतलब है, जब यीशु के साथ हम चल रहे हैं, यीशु के साथ हम जब जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो यीशु चाहता है कि हम में नमक पाया जाए। जब हम किसी के पास जाएं, किसी से बात करें, तो लोग हमारे द्वारा आशीष पा सके। जब हम किसी से मिलने जाएं, तो उसकी जिंदगी में एक अजीब सा स्वाद आ जाए। और सिर्फ हम खाली बड़े घरों में नहीं, अपने आप से कर रहे हैं हम जैसे पादरियों से, बड़े घरों में नहीं, पर हम उन छोटे घरों में भी मिले जहां सिर्फ खाली चटाई बिछाने को मिलती है और सोना पड़े तो तैयार है। हर जगह पाए जाएं। और मिलकर या मेल मिलाप के साथ रह सके।
नमक जब खाना बनाते हैं तो सब्जी को अलग नहीं कर देता, तेल को अलग नहीं कर देता, पर वो मिला के रखता है और अजीब सा स्वाद रखता है। मेरी भी दुआ है कि यहाँ पर बैठे हर एक के लेकर हमें मिलाकर अपनी ज़िंदगी में नमक का स्वाद रहना बहुत जरूरी है, या फिर परमेश्वर के वो आत्मा के फल हमारे अंदर होने चाहिए। वो प्रेम दुनिया करती उस तरीके से नहीं, वो आनंद जब दुनिया के पास बहुत कुछ होता है तब दुनिया आनंद मनाती है, पर हमारे पास तो वो आनंद है जब मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तब भी मैं आनंद मनाऊंगा। वो शांति, दुनिया के पास शांति तब होती है जब घर बन जाता है, जब बड़ा गाड़ी आ जाती है, जब बड़ा सा काम हो जाता है, तब वो शांति नहीं, पर हमारे पास वो शांति हो जो हमें अपने दुखों में भी हम अपने शांति के राजकुमार के पास रह सकें। हमारे पास नमक होना बहुत जरूरी, या फिर पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है, और वो पवित्र आत्मा हर परिस्थिति में रहना सिखाता है ताकि परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत कर सके और यीशु के तरीके हम जीवन व्यतीत कर सके। हमारा स्वभाव यीशु का स्वभाव हो और यीशु के साथ रह सके। जाहिर सी बात है, जिसके साथ रहेंगे उसका स्वभाव उतरेगा। उस यीशु ने तो लोगों के लिए, फरीसी लोग कहने लगे, सदूकी फरीसी कहने लगे तुमसे कुछ नहीं बन पड़ा है, देखो दुनिया उसके पीछे हो चली है। क्यों कह रहे थे? क्योंकि यीशु मसीह लोगों उसके अंदर परमेश्वर होके काम करता था और लोग उसकी ओर खींचे चले जाते थे। वो लोगों के लिए जान दे दी। नमक के तरीके चाहे हमें किसी को बचाने के लिए खुद गलना पड़ जाए, पर किसी के पास हम स्वाद बढ़ा सके और प्रभु के साथ जीवन व्यतीत कर सके। यीशु हर जगह पाए जाते थे, यीशु किसी के पास जाते थे, प्यास बुझाते थे। आज भी हम उसके खून के द्वारा, उसके क्रूस पर से बहाया गया खून के द्वारा आज हम और आप आजाद होते हैं। आओ हम यीशु से कह सके, यीशु हमें एक ऐसा नमक बना कि ताकि हम हर जगह पाए जाएं। आइए प्रार्थना करेंगे और प्रभु से दुआ करेंगे। हमें नहीं मालूम कैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं हम और आप, पर आओ हम मेल मिलाप के साथ जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु मेरी दुआ है यहाँ पर बैठे हर एक के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, ईमान रखते हैं। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जो कुछ आपने हमसे बात किया प्रभु हम आपके लोगों तक पहुंचाए हैं, और सिर्फ पहुंचाए नहीं है प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि हम भी इस बात से सीख पाए हैं प्रभु, हम अपने आप में परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा एक ऐसा नमक रख सके कि लोग हमारे द्वारा बरकत पा सके। हर जगह हर मेल मिलाप के साथ प्रभु हम रह सके, और प्रभु चाहते हमारा स्वाद ना बिगड़ने पाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह नासरी हर एक को बड़ी आशीष दे, और प्रभु यीशु मसीह जी इस वचन के साथ हर एक को बड़ी आशीष के साथ और वचन के साथ लोगों को बरकत दीजिए प्रभु यीशु मसीह, और हर एक में प्रभु एक शांति दीजिए प्रभु, ताकि वो नमक रख सके और हर जगह हर लोगों के साथ मिलकर प्रभु जीवन व्यतीत कर सके। पिता हमारी दुआ है कि ताकि इस काम करने में हमारी सहायता करिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।